हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सर्किल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो प्रीवियस क्लासेस में हमने आपको बताया था सर्किल्स के बारे में, उसके बेसिक्स डिफिनीशंस और उसके डेरिवेशंस को बताया था, ठीक है। और साथ में ये भी बताया था कि उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है किसी भी सर्किल के इक्वेशन को फाइंड करने के लिए, उन सभी पे हमने डिस्कस कर लिया है। और साथ में हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे। ओके, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में भी हम लोग कुछ न्यू कंसेप्ट को सीखेंगे और साथ में एग्जाम्पल्स को देखेंगे। ओके, तो बच्चों आज का जो एग्जाम्पल्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब आज के जो कंसेप्ट्स है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर कोई सर्किल ओरिजिन से पास करेगा, ओके, तो उसके कांस्टेंट टर्म 0 होंगे, ठीक है। और उन पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सीखने वाले हैं और भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं। हम आपको किसी सर्किल पे टेंजेंट और नॉर्मल कैसे निकाल सकते हैं उस पर भी डिस्कस करेंगे। ओके, सर्किल पे टेंजेंट के बारे में आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा होगा क्लास 10th में। तो आज हम लोग सीखने वाले कोई सर्किल है और किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे कोई टेंजेंट है, ओके, या फिर किसी पार्टिकुलर पॉइंट से कोई टेंजेंट ड्रॉ किया गया हुआ सर्किल पे, ठीक है बच्चों। अब उस सर्किल उस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा और फिर या फिर नॉर्मल भी, ठीक है। तो इन सभी पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहले हम लोग कंसेप्ट को देखते हैं, फिर इस टॉपिक पे आते हैं। ओके, तो बच्चों आज जो हमारा कंसेप्ट है वो है, पहले तो हम मैथमेटिक्स लिख लें। तो बच्चों आज जो हमारा कंसेप्ट है वो है व्हेन ए सर्किल passes through origin, ठीक है। तो देखिए बच्चों, सर्किल कैसा हो सकता है। अगर कोई सर्किल ओरिजिन से पास कर रहा है तो सर्किल ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा मतलब कि देखिए ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है, नहीं मतलब कि बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। पर हम एक जनरली केस ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। और अगर देखिए बच्चों कि अगर कोई सर्किल जो है ओरिजिन से पास करेगा तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं। या तो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दोनों को काटेगा, ठीक है, या तो फिर इस तरीके का, देखिए जो सिर्फ वाई को ही काट रहा और एक्स को टच कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है ना। ओरिजिन से पास कर रहा हो, ओरिजिन पे ही टच कर रहा हो, मतलब पास तो ओरिजिन से कर रहा है, ठीक है। तो कोई भी केस, अगर सर्किल कहीं कैसा भी सर्किल हो, पर अगर सर्किल ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है, तो उस केस में सर्किल का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, एज वी नो, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। बच्चों आप लोग जानते होंगे कि सर्किल का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है। ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। और जो कोई भी सर्किल, ये जो सर्किल अगर ओरिजिन से पास करेगा, तो जब ओरिजिन से पास करेगा तो क्या होना चाहिए, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो लिखेंगे बिकॉज सर्किल passes through origin, passes through origin that is 0,0, ठीक है। ओरिजिन से पास कर रहा है तो ओरिजिन से पास कर रहा है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। डेट इज क्या होना चाहिए, 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, क्योंकि एक्स वाई दोनों 0 है, 2g इंटू 0 प्लस 2f इंटू 0 प्लस c इक्वल टू 0। देखिए मतलब c इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। देख रहे हैं आप, मतलब कोई भी सर्किल हो, अगर वो सर्किल सेंटर ओरिजिन से पास करेगा, इक्वेशन विल बी क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ एनी सर्किल विच passes through origin, passes through origin क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल टू 0। सी वाला पार्ट तो होगा ही नहीं क्योंकि सी तो 0 होगा बच्चों, ठीक है। तो यह कंसेप्ट है कि अगर कोई सर्किल
ठीक है, ओरिजिन से पास करता है तो उसके कांस्टेंट टर्म जीरो होंगे। ओके, मतलब सी वाला पार्ट कुछ होगा ही नहीं। देखिए ये जो सी वाला पार्ट है ना वो जीरो होगा। ओके, तो बच्चों आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी इजी कंसेप्ट है, पर हाँ बच्चों इस कंसेप्ट का यूज करते हुए जेईई मेंस में कई क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। ओके, इसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर कोई सर्किल जो है, ठीक है, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टच करे, ठीक है, और हमें सर्किल का इक्वेशन फाइंड करना, तो वो सर्किल का इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, तो पहले वीडियो को पॉज करके अब इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर ले। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर मूव करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब जो हमारा अगला कंसेप्ट है वो है कुछ इस प्रकार कि अगर कोई सर्किल एक्स एक्सिस ओके और वाई एक्सिस दोनों को टच करते हुए पास करे। ठीक है, कोई सर्किल है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टच कर रहा है, तो सर्किल का इक्वेशन क्या होगा जिसके रेडियस आपको पता है, नोन है। ठीक है, जो कि रेडियस आर है। तो देखिए इक्वेशन ऑफ ए सर्किल टचेज बोथ एक्सिस। ठीक है, तो बच्चों देखिए आपका जो सर्किल है अगर दोनों एक्सिस को टच करेगा तो क्या होगा, वो कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है, या फिर इस कोऑर्डिनेट में होगा, या फिर इस कोऑर्डिनेट में होगा, या फिर इस कोऑर्डिनेट में होगा। यही पॉसिबिलिटीज है, यही 4 पॉसिबिलिटीज हो सकता है। ठीक है, जिसमें दोनों एक्सिस को टच करेगा। तो हम लोग मान लेते हैं जनरली ये इक्वेशन है। ठीक है, और इसका रेडियस कुछ आर होगा। तो बच्चों देखिए अगर सेंटर से इस लाइन को ड्रॉ करें तो ये परपेंडिकुलर होगा, आप जानते हैं, और यहाँ से ये ड्रॉ करें तो ये, ठीक है, इसका रेडियस का लेंथ आर है, ये भी आर ही रेडियस के कारण इस कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आर कॉमा आर। देखिए बच्चों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि टेंजेंट जो होता है, ठीक है, किसी भी सर्किल का टेंजेंट अगर सर्किल के सेंटर से उस पॉइंट ऑफ टेंजेंट वाले पॉइंट को जहाँ पर टच कर रहा मिला है तो परपेंडिकुलर होता है। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक्सिस जो है टेंजेंट की तरफ बिहेव कर रहा है। ओके, तो टेंजेंट से जब रेडियस को मिलाएंगे टेंजेंट पे, ठीक है, जो पॉइंट है और सेंटर से यहाँ पे मिला रहे हैं तो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो इसके जो सेंटर हो जाएंगे वो हो जाएंगे आर कॉमा आर। ठीक है, तो इफ रेडियस ऑफ सर्किल इज आर, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल विल बी इक्वेशन ऑफ सर्किल विल बी, ठीक है, सर्किल का इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देख लीजिए, मतलब कि अगर ऐसा केस दिया हो, जैसे कि हमने आपको जनरल कंसेप्ट में क्या बताया था कि किसी भी सर्किल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें सेंटर का एक कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए और साथ में रेडियस पता होना चाहिए।
ठीक है। परंतु अगर कोई क्वेश्चन ऐसा दिया गया हो कि जिसमें गिवन हो कि कोई सर्किल है जो एक्स एक्सिस है एंड वाई एक्सिस दोनों को टच कर रहा है और हमें सिर्फ रेडियस का लेंथ पता है और सेंटर ना भी पता हो, फिर भी हम लोग इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। किस प्रकार देखिए, क्योंकि जो आपके कह रहा है कि जब टच करेगा तो टेंजेंट हो जाएगा, तो टेंजेंट तो परपेंडिकुलर होता है तो हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं सेंटर का, ठीक है। तो बच्चों याद रखिएगा कि ऐसा केस जिसमें एक्स एक्सिस वाई, कोई सर्किल जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों को टच करे और हमें रेडियस पता हो तो हम लोग उसका इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब देखिए इसे कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2xr वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2yr इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। अब एक आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करने पे होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है बच्चों, माइनस 2 r कॉमन लेने पे x प्लस वाई प्लस आर स्क्वायर। देखिए यही आपका इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा बच्चों कि अगर आपको ऐसा सर्किल का इक्वेशन फाइंड करना हो जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों को टच करे, ठीक है, और हमें सिर्फ रेडियस पता हो, तो उसके इक्वेशन हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2r इंटू एक्स प्लस वाई, ओके, प्लस आर स्क्वायर। तो आपके ये क्या हो जाएंगे, सर्किल के इक्वेशन हो जाएंगे। मतलब कि टोटली आपका रेडियस पे ही डिपेंड करता है सर्किल का इक्वेशन। देख लीजिए यहाँ पे एक्स एंड वाई तो आपका वेरिएबल है, बाकी जो कांस्टेंट है उसमें सिर्फ आपके रेडियस वाले पार्ट आ रहे हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने इसे डिराइव किया है। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर मूव करेंगे। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर मूव करते हैं। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो कुछ इस प्रकार है कि अगर कोई सर्किल, ठीक है, सिर्फ एक्स एक्सिस को ही टच करे, ठीक है बच्चों, अगर कोई सर्किल सिर्फ एक्स एक्सिस को ही टच करे और उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, सिर्फ सेंटर के कोऑर्डिनेट ही गिवन है, ठीक है, तो आपको सर्किल का इक्वेशन फाइंड करना है। तो चलिए हम पहले से इरेज कर ले, फिर उसे समझते हैं। आई होप आप लोगों ने तो इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर ही लिया होगा। तो पहले इसे हम इरेज कर दें। तो बच्चों क्वेश्चन जो है आपका क्या है कि अगर कोई सर्किल का इक्वेशन जिसके सिर्फ कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, ओके, और या गिवन हो किसी वो एक्स एक्सिस को या फिर वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो सर्किल की इक्वेशन क्या होंगे, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हम यहाँ पर लिख देते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ ए सर्किल whose सेंटर अल्फा बीटा एंड टच एक्स एक्सिस, ठीक है। और बच्चों सिमिलरली वाई एक्सिस का भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसा होगा, तो आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ये आपका जहाँ पे टच कर रहा है और इसके सेंटर पता आपको अल्फा और बीटा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आप जानते हैं कि जब ये टच कर रहा है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, और ये जो बीटा होगा वही इसका रेडियस हो जाएगा। ओके बच्चों, इतना तो आपको पता है कि क्योंकि क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक्स एक्सिस को वो सर्किल जो टच कर रहा है, मतलब कि जो रेडियस होगा, ठीक है, मतलब ये देखिए ये जो परपेंडिकुलर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, रेडियस के बराबर, मतलब परपेंडिकुलर ही होगा क्योंकि पॉइंट ऑफ जहाँ पे टेंजेंट है उसी पॉइंट से अगर सेंटर को मिला है तो वो परपेंडिकुलर होगा उस एक्स एक्सिस पे, ठीक है। और कोऑर्डिनेट आपको अल्फा बीटा पता है तो रेडियस कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे
इक्वेशन ऑफ सर्किल विल बी, क्या हो जाएगा बच्चों, हम लोग जो पढ़े थे x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और ये रेडियस कितना है, बीटा के बराबर है ना, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हम इस पर एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा वाई इक्वल टू बीटा स्क्वायर। ओके बच्चों, अब देखिए बीटा स्क्वायर से तो बीटा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बीटा रेडियस के बराबर ही है, तो ये क्या हो जाएगा, अब जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा एक्स माइनस 2 बीटा वाई प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके बच्चों, देख आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर सर्किल का जो इक्वेशन है एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ओके, तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा एक्स माइनस 2 बीटा वाई प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, और सेम बच्चों कि अगर हमें दिया गया हो कि वेन, ध्यान दीजिए, सर्किल टचेज वाई एक्सिस, तो सिमिलरली हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा एक्स माइनस 2 बीटा वाई प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, तो आई होप बच्चों समझ में आपको आ गया होगा कि कैसे हम लोग एक सर्किल का इक्वेशन फाइंड किए हैं। आपको सिर्फ क्या दिया हुआ था, सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया गया हुआ था, और दिया गया हुआ था कि सर्किल आपको एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो सर्किल का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे हमने फाइंड किया है। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। आई होप बच्चों आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर मूव करते हैं। तो बच्चों चलिए अब हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है कि एक सर्किल है, ठीक है, और एक लाइन है, ठीक है बच्चों, एक सर्किल है और एक लाइन है। सर्किल का लाइन का इक्वेशन दिया गया हुआ है, लाइन का जो इक्वेशन है वो है दिया हुआ 2x माइनस 5y प्लस 18 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, 2x माइनस 5y प्लस 18 इक्वल टू 0। ठीक है, और जो सेंटर है बच्चों, सेंटर देखिए यहाँ पर सेंटर 3,-1 है। सेंटर क्या है, 3,-1 है। ठीक है,
तो हम यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं, इन द गिवन फिगर ठीक है, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 6 सेंटीमीटर। कॉर्ड मतलब बच्चों क्या हो जाएगा का, ये जो ए बी पार्ट है, ए से बी का लेंथ कितना है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटर 3,-1 है। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, ठीक है बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। आपको लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस सर्किल का इक्वेशन कैसे फाइंड किया जा सकता है। ओके, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा था कि किसी पार्टिकुलर पॉइंट से स्ट्रेट लाइन की, जब हमने बताया था स्ट्रेट लाइन का केस, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में हमने आपको पढ़ाया था कि किसी पार्टिकुलर पॉइंट से किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप लोग फाइंड करने का फॉर्मूला। ओके, तो बच्चों देखिए, जब अगर हम इस ओरिजिन से सेंटर से इस कॉर्ड पे टेंजेंट पर ड्रॉ करें, मान लेते हैं ये आपका M है, ये आपका O है, ठीक है बच्चों, O, तो OM का लेंथ तो आप फाइंड कर सकते हैं। हमने आपको स्ट्रेट लाइन में बताया था किसी पार्टिकुलर पॉइंट से किसी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। और देखिए बच्चों, कॉर्ड का लेंथ 6 दिया गया हुआ, तो ये तो फिक्स है 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि हमने परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ करें, बिना परपेंडिकुलर ड्रॉ किए सर्किल इक्वेशन फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसा इसलिए कि आपको हमने बताया था कि किसी भी सर्किल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपको सेंटर का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, साथ में रेडियस का लेंथ पता होना चाहिए, या फिर कोई रिलेशन गिवन होना चाहिए, एक्स एक्सिस से को टच करे, वाई एक्सिस को टच करे, दोनों को टच करे, परंतु यहाँ तो कुछ नहीं ऐसा दिया गया हुआ है। ठीक है, यहाँ बस आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और साथ में एक कॉर्ड है, मान लीजिए आप कॉर्ड ए बी, एक लाइन कॉर्ड है, ए बी का इक्वेशन पता है और साथ में उसका लेंथ पता है ए बी का। तो हम लोग क्या करते हैं ना बच्चों, हमारा मेन मोटो क्या होगा, फिर हमें रेडियस फाइंड करना पड़ेगा। सेंटर का कोऑर्डिनेट्स पता है और रेडियस पता चल जाएगा तो हम सर्किल का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए, अब जब हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और ओ से बी को मिला दें तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, और इस बच्चों देखिए, जो आपका ओ बी है वो रेडियस के बराबर ही होगा और ट्रायंगल ओ एम बी में, ओ बी एम ट्रायंगल में आपका एम बी का लेंथ पता है 3 सेंटीमीटर और ओ एम का लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं फार्मूला अप्लाई करके। ठीक है, तो जब ओ एम पता है, एम बी पता है, तो ओ वी भी आप फाइंड कर सकते हैं, आपको रेडियस का लेंथ पता चल जाएगा। तो बच्चों, सर्किल का जो इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ जरूरत पड़ता है, सेंटर का कोऑर्डिनेट, ठीक है, सर्किल के सेंटर का कोऑर्डिनेट और रेडियस का लेंथ, तो दोनों पता है तो हम लोग सर्किल का इक्वेशन फाइंड कर पाएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस केस में सर्किल का इक्वेशन कैसे लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ओ एम का लेंथ फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, हम ओ एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने आपको बताया था कि बस उस लाइन के इक्वेशन में हम उस पॉइंट को पुट करते हैं, तो क्या होगा 2 × 3 -5 × -1 + 18 मॉड लेते हैं। हमने आपको बताया था स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। ओके बच्चों, तो देखिए आपका कितना हो जाएगा, ओ एम का लेंथ जो है, जो कि यह हो जाएगा आपका 2 × 3 = 6 + 5 + 18 अपॉन
टू जा 4, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, रूट 29। ओके बच्चों, तो ये देखिए यहाँ ये आपका 29 है, ये आपका रूट 29 है, ये आपका हो जाएगा रूट 29 में। ठीक है, मतलब ओ एम का लेंथ कितना आ गया, रूट 28 आ गया, और एम बी का लेंथ हमें कितना पता है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे इन ट्रायंगल ओ बी एम। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम हमने आपको बताया था, तो वहाँ से आप ओ बी का जो स्क्वायर होगा कितना के बराबर होगा, ओ बी इक्वल टू रूट ओवर ओ एम का स्क्वायर प्लस एम बी का स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों देखिए ओ एम आपका क्या हो जाएगा, ओ एम देखिए रूट 29 का स्क्वायर, और एम बी कितना बच्चों, एम बी आपका 3 है, 3 का स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा 29 प्लस 9, मतलब कितना हो जाएगा ओ बी, जो कि आपका रेडियस आर के बराबर होगा, ये हो जाएगा रूट 38। ठीक है, अब देखिए ये जो रेडियस ही पता चल गया। नाउ सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना पता है आपको बच्चों, 3,-1, एंड रेडियस का भी लेंथ पता चल गया। रेडियस का लेंथ कितना है, रूट 38 है ना। देखिए यहाँ पे रेडियस का लेंथ रूट 38 आ गया, रूट 38 यूनिट्स, और सेंटर का कोऑर्डिनेट्स तो गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ सर्किल विल बी क्या हो जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस -1, तो माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 38 का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये इसे एक्सपेंड करते हैं, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y इक्वल टू 38। ठीक है बच्चों, अब सारे टर्म को हम लोग इधर लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं, आज सिंप्लीफाई करते हैं, तो x स्क्वायर आ जाएगा, y स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 6x आ जाएगा, प्लस 2y आ जाएगा। ठीक है, देखिए, और यहाँ पे 9 और 10 और 38 रहेगा तो माइनस होगा, तो ये सिंप्लीफाई करना है आपको, -28 के बराबर आ जाएगा। आगे, तो दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, दिस इज रिक्वायर्ड ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमने सर्किल का इक्वेशन फाइंड कर लिया है, और वो हमें कितना के बराबर आया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y माइनस 28 इक्वल टू 0। ओके, और आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने सारे कंसेप्ट्स को अप्लाई कर करके, ठीक है, बहुत सारे इसमें कंसेप्ट अप्लाई किया हमने, और सारे कंसेप्ट हमने आपको प्रीवियस क्लासेज में भी बताया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे इस क्वेश्चन में, कि कौन कौन से कैसे सॉल्व किया है। ओके, और हाँ, अगर आपको फिर भी इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, ठीक है, किसी भी कंसेप्ट में कोई भी स्टेप में डाउट हो, तो आप बेहिचक हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को दूर करने का। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। ओके, इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले टेंजेंट के लिए, ठीक है, कि सर्किल के टेंजेंट का इक्वेशन कैसे फाइंड, किसी सर्किल पे टेंजेंट का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। ओके, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड write this in your notebook. आई होप बच्चों आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम
नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो बच्चों अब हम जो फाइंड करने अब जो कंसेप्ट पढ़ने बताने वाले आपको वो है टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट क्या होता है, आपने क्लास 10 में पढ़ा था क्लास की टेंजेंट क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग सीखेंगे कि किसी भी सर्किल के टेंजेंट का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। ओके, तो इसके लिए आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा। सर्किल के इक्वेशन के लिए आपको चाहिए होता है सेंटर का कोऑर्डिनेट और रेडियस का लेंथ। ठीक है, और साथ में अगर टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है तो उसके लिए आपको एक ऐसा पॉइंट चाहिए होगा जो उस टेंजेंट पे लाई करता हो। ठीक है, और उसके हेल्प से आप किसी भी सर्किल के ठीक है उसके हेल्प से आप किसी भी सर्किल के टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सर्किल का टेंजेंट फाइंड करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा। आपको पहले सर्किल का इक्वेशंस गिवन होना चाहिए। ठीक है, या फिर सेंटर पता होना चाहिए और रेडियस पता होना चाहिए सर्किल के लिए। ठीक है, और साथ में एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए, पता होना चाहिए जो आपको टेंजेंट पे लाई करना चाहिए। ठीक है, तो वो पॉइंट जो है बच्चों आपको कहीं भी हो सकते हैं, या तो सर्किल पे भी ऐसा पॉइंट होता है, एक कॉमन पॉइंट होता है जहाँ पे टेंजेंट भी होता है और वहाँ पे सर्किल भी होता है, तो वो भी चलेगा, या फिर उसके अलावा कोई और भी पॉइंट हो वो भी चलेगा। ओके, तो चलिए हम इसे देखते हैं। तो देखिए इसे हम कुछ इस प्रकार समझते हैं। पहले फिगर के फॉर्म में समझ लें कि आपका एक सर्किल है। ठीक है, और एट इसका सर्किल के क्वेश्चन वो गिवन है एट पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है अल्फा और बीटा। आपको इस पॉइंट P पे सर्किल का टेंजेंट फाइंड करना, यही आपको AB का इक्वेशन फाइंड करना है। AB का तो बच्चों देखिए इसके लिए तो बहुत सारे तरीका होते हैं। एक तरीका तो आपका हुआ है कि अगर सेंटर के सर्किल का इक्वेशन गिवन है तो सेंटर के कोऑर्डिनेट से आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, और जब सेंटर के कोऑर्डिनेट पता है तो आपका इसका स्लोप पता चल जाएगा। ठीक है, मतलब OM का स्लोप पता या OP का स्लोप पता चल जाएगा, और OP और AB जो परपेंडिकुलर होगा तो उस हेल्प से हम लोग AB का क्या निकाल सकते हैं, AB का स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, और फिर आपको पॉइंट पता है और स्लोप पता है। ठीक है, तो उस हेल्प से आप AB का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा तरीका है बच्चों क्या कि हम लोग क्या करेंगे ना, इस सर्किल के इक्वेशन को डिफरेंशिएशन मेथड से फाइंड करेंगे। ओके, तो एक्चुअली आप लोगों को अभी डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े होंगे, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना कि इसे हम लोग जो स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट बताया था उसी के कंसेप्ट की हेल्प से इस सर्किल का इक्वेशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए तो बच्चों देखिए यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट P ऑफ ए गिवन सर्किल ऑफ ए गिवन सर्किल। ठीक है, कोई गिवन सर्किल है और पॉइंट भी गिवन है, उस पार्टिकुलर पॉइंट पे आपको टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। कैसे करेंगे? ठीक है, देखिए तो लेट S1 आपका सर्किल है, सर्किल का हम लोग नाम दे देते हैं। इक्वेशन आपका कुछ इस प्रकार है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका होगा। तो हमने आपको बताया था कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -g, -f -g, -f। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो अब क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ OP, इसे हम लोग M1 नाम दे देते हैं। क्या हो जाएगा बच्चों, बीटा + f और अल्फा +
जी। क्यों, देखिए फार्मूला होता है x2 माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो देखिए हमारा y2 बीटा है और ये माइनस एफ है, तो माइनस माइनस प्लस प्लस एफ हो जाएगा। ओके, तो ये आपका ओ पी स्लोप, ओ पी क्या हो गया, ओ पी का स्लोप बी प्लस एफ अल्फा प्लस जी। ठीक है, नाउ नहीं, इसको आपको जिस प्रकार लिखिए, सिंस ओ पी परपेंडिकुलर ए बी, सॉरी ओ एम लिख दिया ना, ओ पी परपेंडिकुलर ए बी, देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी दैट इज m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 अपॉन m1। ठीक है, और m1 का वैल्यू तो आपको ये आया है, तो क्या हो जाएगा, -1 अपॉन बीटा प्लस एफ अल्फा प्लस जी, डैट इज माइनस अल्फा प्लस जी बीटा प्लस एफ। ठीक है बच्चों, तो ए बी का आपका स्लोप पता चल गया क्या है, माइनस अल्फा प्लस जी अपॉन बीटा प्लस एफ। ठीक है, तो अब आपको क्या क्या पता चल गया, आपको स्लोप भी पता चल गया ना, और टेंजेंट भी पता चल गया। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो बच्चों अब इक्वेशन ऑफ स्लोप क्या हो जाएगा, और सॉरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपका हो जाएगा क्या, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म से y माइनस बीटा अपॉन माइनस अल्फा प्लस जी बीटा प्लस एफ, और क्या हो जाएगा बच्चों, x माइनस अल्फा। ये आपका टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। ठीक है, और आई होप आपको समझ में आ भी गया होगा कि कैसे हमने सर्किल के, किसी भी सर्किल के, ठीक है, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट फाइंड कर लिया, या फिर अगर आपको दिया गया हो कि किसी भी पॉइंट से, ठीक है, किसी भी पॉइंट से किसी सर्किल पे टेंजेंट फाइंड करना हो, ठीक है, तो भी फाइंड कर सकते हैं। बस सिंपली वहाँ पे आपका जो अल्फ़ा बीटा, वहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, वहाँ पे आपका वो पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप को समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ओके, आई होप बच्चों आप लोगों ने इसे फाइंड कर लिया, इसे समझ लिया होगा अच्छे से कि कैसे हमने किसी भी सर्किल के टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड किया है और लिखा है। ओके, तो अब देखिए बच्चों, इसमें एक क्वेश्चन और भी बनता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, ठीक है, हम आपको बताते हैं कि नॉर्मल होता है क्या बच्चों ना, कि जैसे कोई सर्किल का टेंजेंट है, ठीक है, जरूरी नहीं है वो सर्किल है, कोई कर्व है, ठीक है, तो कर्व पे टेंजेंट तो सेम यही होता है। ठीक है, अगर आप बोले कि किसी सर्किल पे किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए, तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, तो बच्चों देखिए आपका जो ये रेडियस का जो इक्वेशन है उस पॉइंट पे, ठीक है, यही आपका नॉर्मल हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली अगर OM का इक्वेशन फाइंड करते तो ही आपका नॉर्मल का इक्वेशन भी होता है। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, टेंजेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ भी तो 90 है ही, ये भी 90 है ही। ठीक है, तो अब जो OM का इक्वेशन होता वही आपका नॉर्मल का भी इक्वेशन हो जाता। ठीक है, और ये हर केस में सही नहीं होता, क्योंकि सर्किल केस में तो रेडियस का इक्वेशन और नॉर्मल का इक्वेशन सेम होता, पर अगर कोई दूसरा कर्व दिया गया हो और फिर हमें टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना हो और नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना हो, तो अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, दोनों तो ठीक है, और वहाँ पे रेडियस का कोई कंसेप्ट ही नहीं होगा। मान लीजिए कोई ऐसा एक कर्व है, ये कोई कर्व है, ठीक है, ये कर्व, अभी सर्किल तो है नहीं, तो आपको इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए बोले तो टेंजेंट तो आपका ये हो जाएगा।
ठीक है। अब नॉर्मल बोलेगा तो नॉर्मल वो होगा जो टेंजेंट और नॉर्मल के यहाँ 90 बनाएगा, ठीक है। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, नॉर्मल क्या होता है, जो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाए, ठीक है, तो वो किसी भी कर्व का नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो जब टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड कर लीजिएगा, वो आपको पॉइंट पता होगा तो नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड कर ही लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या बताया, हमने बताया टेंजेंट और नॉर्मल, ओके। तो चलिए इसे हम इरेज करते हैं और इसके बाद न्यू कॉन्सेप्ट की ओर मूव करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट नहीं, अगला हमारा क्वेश्चन है, इसे हम इरेज कर देते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, इफ द टू सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। सर्किल का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2by प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए आपको सर्किल के दो सर्किल है, ठीक है, जिसके इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2by प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। टच इच अदर, देखिए दोनों सर्किल एक दूसरे को टच करते हैं, देन प्रूव दैट आपको प्रूव करना है कि 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इक्वल टू 1/c स्क्वायर, ओके। आपको ये प्रूव करना है, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए, ओके, कि कैसे 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इक्वल टू 1/c स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो पॉज द वीडियो, जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप बच्चों आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन को देख के आपको पैनिक नहीं होना है, हम अब इस बताते हैं आपको कि इसमें कैसे हम लोग ये इसे प्रूव कर सकते हैं, ओके। तो सबसे पहले क्या करा है कि इफ टू सर्किल इतना एंड इतना टच ईच अदर, ठीक है, सर्किल जो है एक दूसरे को टच कर रहा है, तो देखिए टच करना तो कुछ इस प्रकार होगा, एक आपका ये सर्किल हो जाएगा और एक सर्किल माने थे ये, ठीक है, ये सर्किल है। और बच्चों देखिए इसके जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे क्या होता है, माइनस होता है ना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x/2, तो ये हो जाएगा -a/2 सॉरी -a/0, ये आपका हो जाएगा 0/-b, ठीक है। ये आपके C1 है और ये आपके C2 है, ठीक है। और ये आपका रेडियस हो जाएगा R1 हो जाएगा और ये आपका रेडियस R2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और देखिए तो बच्चों कि अगर आप C1 C2 का डिस्टेंस निकालिए या फिर रेडियस 1 प्लस रेडियस 2 अगर टच कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन होगा, इफ बोथ सर्किल टच ईच अदर देन R1 प्लस R2 इक्वल टू C1 C2 के बराबर होता है,
ठीक है, क्योंकि जब टच ही कर रहा है ना तो ये जो डिस्टेंस और ये डिस्टेंस होगा ये C1 C2 के बराबर का होगा रेडियस। ठीक है, सम ऑफ रेडियस मस्ट बी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन डियर सेंटर्स। ठीक है, तो रेडियस क्या हो जाएगा? ठीक है बच्चों, देखिए हम यहाँ पे अब R1 फाइंड करते हैं। R1 का फार्मूला, हम रेडियस का फार्मूला क्या होता है? रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है ना, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। देखिए, और जी और एफ तो आपका सेंटर्स होता है, माइनस जी माइनस एफ। तो यहाँ पर रेडियस क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस ए का स्क्वायर, माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 0, ठीक है, का होल स्क्वायर, अब माइनस सी क्या बच्चों? सी स्क्वायर का हो जाएगा आपका ये, प्लस R2। R2 का क्या हो जाएगा? जी स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, देखिए यहाँ पे आपका G0 है, प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन दी सेंटर्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? रूट ओवर माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर, अल्फ़ा माइनस 0 तो माइनस अल्फ़ा ही हो जाएगा, और 0 माइनस प्लस बीटा, ये हो जाएगा। अब बच्चों हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। ठीक है, देखिए दोनों तरफ स्क्वायर करने पे हमें क्यों दोनों तरफ से रूट ही है, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के बराबर, ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के बराबर, अब प्लस 2 इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, आइए आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ठीक है बच्चों, देखिए अब आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों तरफ है, तो ये टर्म एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? देखिए माइनस सी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? 2 ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और बच्चों क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब दोनों तरफ हम डिवाइड कर दें। ठीक है, अब बच्चों देखिए क्या करेंगे ना, दोनों तरफ फिर से हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ आपका हो जाएगा c⁴। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। हम इसे यहाँ लिखते हैं, तो आपको क्या आ जाएगा? आपको आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों, क्या आएगा फिर? माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी के पावर 4 इक्वल टू c⁴। देखिए बच्चों, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, और ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस c⁴। ठीक है, अब देखिए c⁴ वाला जो टर्म है दोनों तरफ है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हम इस दोनों टर्म को राइट हैंड से हाइट शिफ्ट करेंगे, तो आपको आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू, हाँ इक्वल टू आएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे ना बच्चों? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, बोथ साइड डिवाइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो आपको आ जाएगा 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर इक्वल टू 1/c स्क्वायर। देखिए, ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार हम लोग प्रूव कर सकते हैं। देखिए, जब भी आपको सर्किल में कोई प्रूफ वाला क्वेश्चन आए तो आपको पैनिक नहीं होना, आपको यह चेक करना है कि सर्किल जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है, और उस गिवन के आधार पर ही हम उस गिवन जो स्टेटमेंट प्रूफ करने वाले हम स्टेटमेंट को ला सकते हैं। ओके, तो बच्चों देखिए यहाँ पे जो था कि दो सर्किल एक दूसरे को जब टच कर रहे हैं तो फिक्स है, जब टच करेगा तो सम ऑफ रेडियस मस्ट बी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स। ओके, तो उसी कंडीशंस को हमने अप्लाई किया है, और जो हमें स्टेटमेंट था वो हमें आ गया। ओके, और जो स्टेटमेंट क्या था 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इक्वल टू 1/c स्क्वायर, वो हमें आ गया। ओके, तो बच्चों आई हो आपको समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इसे आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए।
तो आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो बच्चों, और अगर आपको इस क्वेश्चन को समझने में कोई भी कंसेप्ट में डाउट हो, ओके, या फिर कोई भी स्टेप में डाउट हो, ठीक है, तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को दूर करने का। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।